पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, इनकी कैद की सूरत हाल अब एक नई शक्ल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को रावलपिंडी की कासिम मार्केट में कायम की जा रही एक खुसूसी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ ही इनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुमकिना मुंतकली की खबरें भी गश्त में हैं। ये महज एक सादा मुंतकली नहीं, बल्कि इसके सियासी, कानूनी और अवामी असरात बहुत दूररस हो सकते हैं। दरअसल इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तोशाखाना केस, साइफर केस और गैर कानूनी निकाह केस शामिल हैं। इन्हें रावलपिंडी के अडियाला जेल में रखा गया, जो एक बड़ी और सिक्योरिटी के लिहाज से महफूज जेल मानी जाती है। ताहम इमरान खान और इनके वकला कई बार शिकायत कर चुके हैं कि इन्हें जेल में बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, न कानूनी मुलाकातें आसानी से मुमकिन हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के लाखों हामियों और पीटीआई के कारकुनान इस गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देते हैं। दरअसल अब इमरान खान के लिए एक खुसूसी जेल बनाया गया है और इसी जेल में कहा जा रहा है कि स्पेशल जेल में अब इमरान खान को रखा जाएगा। लेकिन माहिरीन अब इस खुसूसी जेल को भी इस पर कई तरह के माने निकाल रहे हैं और इसे एक सोची समझी साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल खुसूसी जेल का मतलब है कि ऐसा मकाम जो आम कैदियों के लिए नहीं बल्कि मखसूस ज्यादा सिक्योरिटी वाले या अहम शख्सियात के लिए बनाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जेल रावलपिंडी के कासिम मार्केट के इलाके में बनाई जा रही है। यहां पर पहले ही से ही एक 40 रुकनी जेल स्टाफ तैनात कर दिया गया है। यह अमला अटक, चकवाल और जेहलम जैसे मुख्तलिफ जेलों से चुना गया है, जो कि जाहिर करता है कि हुकूमत इस मंसूबे को काफी संजीदगी से ले रही है। इस जेल की निगरानी डीएसपी आमिर फयाज भट्टी के सुपुर्द की गई है और रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी इसी जगह मुंतकिल किया जाएगा। इनके खिलाफ गैर शरई निकाह केस और बाज दीगर इल्जामात के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यानी अगर दोनों को एक ही कंपाउंड में रखा जाता है तो ये एक नायाब मिसाल होगी, खासतौर पर पाकिस्तान के अदालती और जेल निजाम में। दरअसल अब सवाल हुकूमत की नीयत पर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे हुकूमत की नीयत किस तरह की, हुकूमत की मंशा क्या कुछ है। क्या ये इक़दाम इमरान खान को ज़्यादा सिक्योरिटी देने के लिए किया जा रहा है या इन्हें बाकी दुनिया से मज़ीद अलग थलग करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। और इस पर जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी इस पर एक तरह से शक की नज़र से देखते हैं और जो इस पर कानूनी पहलू हैं इस पर भी नज़र डालते हैं कि क्या खुसूसी जेल की इजाज़त वाकई में कानून देता है। जी हाँ, कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि अगर किसी कैदी की सिक्योरिटी या सियासी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामी फैसला किया जाए तो उसे खुसूसी कैद या घर जैसी सहूलियात दी जा सकती हैं। क्या ये इम्तियाजी सलूक है? क्योंकि इमरान खान और उनके जो कारकुनान हैं और इमरान खान के पाकिस्तान में जो करोड़ों चाहने वाले हैं वो लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि इमरान खान के साथ जेल में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जेल में इमरान खान को दरअसल काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, इमरान खान को मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। नाक़दीन के मुताबिक अगर आम कैदियों को वो सहूलत नहीं दी जाती जो सियासी कैदी को दी जा रही है तो ये इम्तियाजी रवैया शुमार हो सकता है। इसी तरह से आप देखिए कि पीटीआई सपोर्टर्स इस कदम को एक और साजिश करार दे रहे हैं। जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो दरअसल इसे साजिश की नज़र से देख रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अगर शफाफ तरीके से तफसील बयान न की गई तो अवामी जो शुकूक है, जो शक है, वो भी एक तरह से बढ़ सकता है। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी सूरत हाल को सियासी माहौल के तनाजुर में देख रहे हैं। ख़ासतौर पर अगले आम इंतखाबात के करीब होते हुए इसे शक की नज़र से देखा जा रहा है। अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को वाकई इस खुसूसी जेल में मुंतकिल किया जाता है तो एक तरह से अदालती रसाई, मुलाकातें और मीडिया बयानात महदूद हो सकते हैं। अगर जेल की नज़रबंदी जैसा कि माहौल देती है तो कानूनी लिहाज से ये चैलेंज भी एक तरह से हो सकता है। पीटीआई इसे सियासी कैद करार दे सकती है जो सियासी माहौल को मजीद एक तरह से पाकिस्तान में गरमा सकती है।
تو عمران خان کی قید کا معاملہ اب ایک نئے مرحلے میں ایک طرح سے داخل ہو رہا ہے۔ قاسم مارکیٹ میں بننے والی خصوصی جیل کیا صرف حفاظتی اقدام ہے یا ایک سیاسی چال ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر اتنا طے ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک اور ہلچل ضرور مچنے والی ہے۔ جس طرح سے عمران خان کے خلاف اس طرح کی کا قدم اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ آج بھی عمران خان پاکستان میں سب سے مقبول چہرہ ہے، سب سے مقبول ایک طرح سے لیڈر ہیں، اور آج بھی عمران خان کو پاکستان میں کپتان کی حیثیت حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی ایک آواز پر، جبکہ عمران خان پچھلے 1.5-2 سالوں سے جیل میں ہے، لیکن عمران خان کی ایک آواز پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پاکستان میں بڑے پیمانے پر بند منائے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت جس طرح سے پہلے تھی، اسی طرح کی مقبولیت آج بھی ہے۔ اور جس طرح سے عمران خان کو پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں رکھا گیا ہے، جس طرح سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسے میں جو سیاسی مبصرین ہیں یا عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں، ان کا یہی ماننا ہے کہ دراصل یہ سیاسی قید ہے، یہ سیاست کے چلتے عمران خان کو قید کیا گیا ہے، اور یہ سیاسی دشمنی کی وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ جس وقت عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ پورا کا پورا اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر آ گیا تھا۔ وہ اپوزیشن پارٹیاں جو ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، اور جب عمران خان کے خلاف بات آئی تو تمام اپوزیشن ایک ساتھ ایک طرح سے آ گیا، اور عمران خان کو ایک طرح سے اقتدار سے بے دخل کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف بڑے پیمانے پر، جس طرح سے پی ٹی آئی کا ماننا ہے، جس طرح سے عمران خان کے چاہنے والوں کا ماننا ہے، جس طرح سے سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ عمران خان کے خلاف بڑے پیمانے پر سیاست کی گئی، اور عمران خان کو اسی سیاست کے چلتے اور اسی دشمنی کے چلتے ایک طرح سے جیل کی ہوا کھانی پڑ رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک موجودہ سرکار پاکستان میں رہے گی، تب تک عمران خان کا جیل سے نکلنا باہر ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان جس طرح کے مسائل سے جوجھ رہا ہے، پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں، ایسے میں ان حالات پر اگر کوئی قابو پا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی کہ عمران خان کے جو مقدمے ہیں، پچھلے دنوں یہ بھی خبر آئی تھی، دراصل عمران خان پر 1-2 نہیں، کئی ایسے مقدمے لگائے گئے ہیں جہاں پر 1-2 مقدموں میں عمران خان کو راحت ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نیا کیس سامنے آ جاتا ہے، اور ایسے میں عمران خان کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ماہرین مانتے ہیں کہ عمران خان کا جیل سے آنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اگر عمران خان جیل کے باہر آتے ہیں تو پاکستان کی سیاست ایک بار پھر سے کروٹ لے سکتی ہے۔